Hello everyone, my name is Arjun and I'm an assistant faculty at Resonance EduVenture. Today we are going to learn some important questions related to permutation and combination. तो आइए देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने परमुटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप कि आपने देखा होगा उसको। नेक्स्ट आज जो है कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है और इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग है केवल और केवल सेलेक्ट करना, सिलेक्शन, राइट। यहाँ पे ऑर्डर कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, यानी कि ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने चीज़ों को सेलेक्ट करना है बस सेलेक्ट करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब ये है कि एन डिफरेंट थिंग्स यदि दिए गए हैं आपको, तो उसमें से आर थिंग्स को लेकर के सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने बनेंगे, वो उसको हम लोग NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर को सेलेक्ट करने के तरीके NCR होते हैं। ठीक है, अब देखिए NCR को आप जब ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n ऊपर रहेगा, नीचे फैक्टोरियल r और इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे देखिए ये जो n है ये नेचुरल नंबर होता है। R जो है, चूंकि n में से 0 को भी कभी बोल सकता है कि सेलेक्ट करें, तो R में 0 आ जाता है, यानी कि R को हमने होल नंबर, R बिलोंग्स टू होल नंबर, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और R जो है ये हमेशा N से छोटा और बराबर हो सकता है। इसके बाद देखिए NPR, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि परमुटेशन यानी कि n डिफरेंट थिंग्स में से आप R को एक साथ लेकर के टोटल अरेंज करने के कितने तरीके बन रहे थे, तो वो NPR है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी यहाँ से रिलेट करती है। यदि आपको n डिफरेंट थिंग्स में से R थिंग्स को लेकर के अरेंज करना है, यानी टोटल अरेंजमेंट चाहिए, तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, n डिफरेंट थिंग्स में से R को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको आपस में R प्लेस पे अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारा टोटल अरेंजमेंट बन जाता है। यानी कि टोटल अरेंजमेंट यानी NPR एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 2-वे प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले n डिफरेंट थिंग्स में से हम R थिंग्स को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद फिर उनको अरेंज कर देते हैं। यानी कि n में से R थिंग्स को सेलेक्ट किया और फिर उनको आपस में अरेंज कर दिया, तो टोटल अरेंजमेंट बन गया। तो आइए इस पे बेस्ट जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला है देयर आर 15 प्लेयर्स फॉर अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच के लिए 15 प्लेयर्स हैं। यहाँ पे बोला है कि इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, क्या बोला, 11 प्लेयर्स को 15 प्लेयर्स में से सेलेक्ट करने के कितने तरीके बनेंगे, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। क्या लिखेंगे, 15C11, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन, इसका हो जाएगा आपके पास 15 प्लेयर्स हैं। देखिए आउट ऑफ 15 प्लेयर्स हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन ऑफ 11। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 15C11। इतने तरीकों से आप 15 में से 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा सीधा है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड के क्वेश्चन बोला है कि इन हाउ मेनी वेज द 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपको 15 में से 11 तो सेलेक्ट करने हैं, लेकिन इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर, इट मीन्स एक प्लेयर जो है पहले ही सिलेक्टेड है, मतलब उसकी सीट तो उस टीम में पहले से ही बनी हुई है। यानी कि हमें एक पहले से यदि सिलेक्टेड है तो केवल और केवल 10 ही सेलेक्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आंसर करेंगे।
15 प्लेयर में से एक प्लेयर पहले से ही सिलेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? देखिए सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट का, टोटल 15 प्लेयर्स हैं, राइट, और उसमें से 11 हमें सेलेक्ट करने हैं, लेकिन उसने बोल रखा है कि एक तो पहले ही सिलेक्टेड है, एक सिलेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन कितने में से करना है? 14 में से, क्योंकि एक प्लेयर तो 15 में से पहले ही सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि 14 में से सिलेक्ट करेंगे, यानी 15 में से जितने सेलेक्टेड हैं पहले से उसको घटा दीजिए। इसके बाद कितने सेलेक्ट करने हैं? टोटल 11 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन एक प्लेयर पहले से सिलेक्टेड है तो इसमें से भी 1 घटा दीजिए, यानी कि ये आंसर हो गया 14C10। 14 प्लेयर में से 10 प्लेयर को हमें सेलेक्ट करना होगा, यानी कि टोटल जो तरीका होगा वो बन जाएगा 14C10। अब आइए नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज द 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड एक्सक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। अब देखिए यहां पे कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, यहां पे आपसे बोल रहा है कि कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज द 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड एक्सक्लूडिंग 2 प्लेयर। देखिए मैंने लिखा नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो NCR होता है, यानी कि 15 प्लेयर हमारे पास टोटल हैं, ठीक है। इसमें से कितने को सिलेक्ट करना है? 11 को सिलेक्ट करना है, लेकिन इसने बोला एक्सक्लूड किया गया है, मतलब कुछ प्लेयर्स को बैन कर दिया गया है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि कितने लोगों को? 2 पर्टिकुलर प्लेयर को। 2 पर्टिकुलर प्लेयर इस 15 में से ऐसे हैं जिनको मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, तो बचे कितने? 15 - 2 प्लेयर, जिसमें से 11 का सिलेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया 13C11। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे यदि 2 प्लेयर क्या कर दिए जाएं, पहले से ही एक्सक्लूड कर दिए जाएं, राइट, यानी कि उनको बैन कर दिया जाए, उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इसी पर्टिकुलर टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। आइए तो सेकंड क्वेश्चन मैं राइट करता हूं यहां पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन है वी हैव, क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव 5 green and 10 blue balls. How many ways a group of क्वेश्चन गलत लिख दिया, सारा काट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है वी हैव 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज। In how many ways a committee of 6 people can be formed? यहाँ पे डिफरेंट तरीके होंगे। पहला हमारा यहाँ पे पार्ट है कि विदाउट कंडीशन कितने तरीकों से 6 लोगों का ग्रुप हम बना सकते हैं।
इन हाउ मेनी वेज विदाउट कंडीशन वी कैन फॉर्म अ कमिटी ऑफ 6 पीपल। दूसरा बी पार्ट है इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक अ कमिटी ऑफ 6 पीपल, जबकि कंडीशन गिवन है इफ इट हैज़ नो गर्ल्स, इफ इट हैज़ नो गर्ल। सी पार्ट है ओनली वन गर्ल। डी पार्ट है 3 गर्ल एंड 3 बॉयज़ को लेकर के ऐसे कितनी कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं, कितने तरीक़ों से कितने डिफरेंट कमेटी बनाई जा सकती है। इसके बाद ई पार्ट है ऑल बॉयज़ को लेके, एंड एफ पार्ट है ऑल गर्ल्स को लेके हम कितनी कमेटियाँ बना सकते हैं। आइए देखिए बोला गया है टोटल हमारे पास 5 गर्ल एंड 10 बॉयज़ हैं, उसमें से हमें 6 लोगों की कमेटी बनानी है, यानी कि 6 का ग्रुप बनाना है। तो कितने डिफरेंट तरीक़ों से इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ कमेटी। तो पहला कंडीशन ये दिया है कि यदि कोई कंडीशन ना हो तो 6 लोगों का ग्रुप 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज़ में से उनको कितने बनेंगे। तो देखिए तो आपको 5 गर्ल्स और 10 बॉयज़ हैं, राइट, यानी टोटल कितने हैं 15 में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, तो 6 लोगों का, यानी कि 15 लोगों में से केवल और केवल 6 को सेलेक्ट करने का हमारे पास टोटल डिफरेंट कितने तरीके हो जाएंगे, तो 15C6 विदाउट एनी कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है, 15 लोगों में से 6 लोगों को सेलेक्ट करना है, वो कोई से भी हो सकते हैं, बॉयज या गर्ल। दूसरा देखते हैं बी पार्ट है इट हैज़ नो गर्ल, मतलब कोई भी लड़की इस कमिटी में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, देखिए 10 बॉयज़ हैं, बॉयज़ में से मुझे कितनों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 6 का। क्यों? क्योंकि एक भी गर्ल मुझे नहीं लेना है, 0 गर्ल, यानी कि यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिखूँगा 5C0। 5 गर्ल में से किसी का सिलेक्शन मैंने नहीं किया, 5C0। और 10C6 मतलब 10 बॉयज़ में से केवल और केवल बॉयज़ में से 6 को सेलेक्ट किया है, तो इनके डिफरेंट टोटल वे इतने हो गए। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओनली 1 गर्ल की बात करते हैं, ओनली 1 गर्ल उस कमिटी में इंक्लूडेड हो। इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ कमिटी ऑफ 6 पीपल इन विच ओनली 1 गर्ल इज देयर। तो देखिए एक गर्ल का सिलेक्शन तो कंफर्म है, तो हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी हैं, 5 लड़कियां हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लिया हमने, उसको 5 गर्ल को सेलेक्ट करने के इतने तरीके हो गए। अब में हमारे पास 10 बॉयज़ हैं, उसमें से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 बॉयज़ और एक ये गर्ल, इनका एक कमेटी बन जाएगा, है ना। यानी कि ये टोटल डिफरेंट तरीके इतने होंगे, एक ऐसी कमेटी जिसमें केवल और केवल एक लड़की हो। ठीक है, नेक्स्ट है 3 गर्ल एंड 3 बॉयज़ एक कमेटी में हो। इस तरह से कितने डिफरेंट कमेटी हम लोग कितने तरीके हो सकते हैं इस तरह का ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो देखिए बोला 3 गर्ल होना चाहिए और 3 बॉयज, ये कोई से भी हो सकते हैं उनमें से। तो मैंने 10 में से 3 बॉयज़ का सिलेक्शन कर लिया और फिर 5 लड़कियां हैं, उनमें से 3 गर्ल का भी सिलेक्शन कर लिया। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल कितने तरीकों से कमेटी बनाई जा सकती है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑल बॉयज़ बोला है, ऑल बॉयज़ मतलब उसमें सभी के सभी बॉयज़ हों, यानी कि ये तो एक तरह से सेम ही है। तो देखिए 10 में से 10 बॉयज़ हैं हमारे पास टोटल, उसमें से कितनों की कमेटी, 6 की, यानी 10C6 हो जाएगा। और इसमें गर्ल से कोई मतलब ही नहीं है, तो गर्ल का कोई सिलेक्शन होगा ही नहीं, यानी कि 5C0। ठीक है, ऑल गर्ल्स बोला है। देखिए तो क्या हम ऐसा कमेटी बना सकते हैं जिसमें सारी की सारी लड़कियां हों। तो मैंने देखा कितनी लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स वी हैव, तो हाउ वी कैन मेक 6 गर्ल्स कमेटी, है ना। यानी कि 5 लड़कियां हैं, 5 में से 6 कहाँ से लाएंगे, ला ही नहीं सकते ना, यानी कि 6 का सिलेक्शन कर ही नहीं सकते, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। एक भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई जा सकती जिसमें सारी की सारी लड़कियां ही हों, क्योंकि 6 लोगों से बनना है। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड total number of 4 digit total number of 4 digit numbers that can be made from 9, 7, 2, 5, 1. Right? So we have here 5 digits and we have to make टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट के इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक तरीका तो मैंने बता दिया था फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से, राइट, जो कि पिछली क्लास में। तो देखिए इसको कॉम्बिनेशन से भी हम लोग कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे तो आइए समझते हैं। देखिए हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 5। जो 4 डिजिट का नंबर बनेगा उसमें कितने डिजिट का ग्रुप होगा, तो 4 डिजिट का कोई सा भी आप नंबर यदि 4 डिजिट का लिखेंगे, जैसे 2579 यदि आपने लिख दिया तो इसमें कितने डिजिट हैं, 4। और इनका आपस में अरेंजमेंट भी आप करेंगे तो डिफरेंट नंबर, मान लो 5 यहाँ पे आ जाए, 7 यहाँ पे आ जाए, एक बार 9 यहाँ पे आ जाए, तो इनके डिफरेंट आपस में अरेंजमेंट भी होंगे, यानी कि अलग अलग नंबर फॉर्म होगा। तो आइए इसको बनाने का क्या तरीका है जरा ध्यान समझेंगे। यानी कि 4 इस 5 डिजिट्स में से कोई भी 4 यदि मैं सेलेक्ट कर लूं तो उससे एक डिफरेंट नंबर बनेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल, कितने फॉर्म होंगे, तो मैंने कहा टोटल 5 डिजिट हैं, उसमें से किसी 4 का सिलेक्शन कर लो, 5 में से 4 का सिलेक्शन कर लो। और यानी कि टोटल जो तरीके हुए 4 नंबर को 5 में से सेलेक्ट करने के, वो हो गए 5C4। अब इनको जब हम आपस में अरेंज कर दें, देखिए 4 नंबर्स हैं और 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के टोटल तरीके क्या, फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो यानी कि पहले हमने इनको सेलेक्ट किया 5 में से 4 डिजिट को, उसके तरीके इतने बने और फिर उनको आपस में अरेंज कर दिया तो वो फैक्टोरियल 4। यानी कि ये एक तरह से टोटल परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है, टोटल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और देन अरेंज करते हैं। तो चलिए ये इसका हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी टाइप में एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है जो कि थोड़ा डिफरेंट दिखता है लेकिन डिफरेंट होता नहीं है, तो आइए उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 4 person can sit in 6 chairs। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी टाइप का है, लेकिन देखिए कैसे बनेगा। देखिए तो बोला है कि नंबर ऑफ वेज बताइए इन विच 4 person कैन सिट इन 6 चेयर। 4 लोग हैं लेकिन 6 चेयर पे बैठना है। ये तो मतलब 4 लोगों को 6 चेयर पे बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये तो पल भर के लिए इम्पॉसिबल आपको लगता है, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 6 चेयर में से हम सबसे पहले कोई भी 4 चेयर सेलेक्ट करेंगे और उन चारों चेयर पे इन चारों पर्सन्स को बिठा देंगे, फिर उनको आपस में अरेंज भी कर देंगे ताकि टोटल हमें तरीके मिल जाए। और यानी कि सबसे पहले 6 चेयर में से किसी 4 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके टोटल तरीके यहाँ पे देखिए तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, तो नंबर ऑफ वेज जो टोटल बनेंगे वो सबसे पहले चेयर 6 है
तो जो भी ज़्यादा होगा उसमें से हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि 6 चेयर में से 4 चेयर को सेलेक्ट कीजिए और फिर उनको बिठा दीजिए। बिठाने के बाद उनका जो ऑर्डर यदि चेंज होगा तो एक डिफरेंट वे मिलेगा ना, तो इसलिए मैंने उनको अरेंज भी कर दिया। तो यानी कि 6 चेयर में से 4 को सेलेक्ट किया और 4 पर्सन को बिठा दिया और उनको आपस में अरेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ वेज। चलिए, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी वेज 5 letters can be mailed if three different boxes are available, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसको कि हमें समझने की ज़रूरत है। बोला गया है कि कितने तरीक़ों से 5 लेटर को हमें मेल करना है, तो कितने तरीक़ों से मेल कर सकते हैं, जबकि हमारे पास 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि 5 लेटर है, मान लीजिए L1 लेटर है, लेटर है, इसको हम कितने तरीक़ों से मेल कर सकते हैं। तो एक बार हो सकता है मैं बॉक्स 1 में डाल दूं और उससे मेल कर दूं, दूसरी बार बॉक्स 2 में डाल के, और तीसरा तरीका है कि बॉक्स 3 में रख के और मेल कर दूं, है ना। यानी कि पहले लेटर के पास टोटल कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, राइट। अब देखिए, यानी कि पहले लेटर के पास 3 तरीके हैं, दूसरे लेटर के पास भी 3 तरीके, तीसरे लेटर के पास भी 3 तरीके, चौथे लेटर के पास भी 3 तरीके, 5वें लेटर के पास भी 3 तरीके, राइट। तो इनके टोटल तरीके कितने बनेंगे, तो अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अगेन फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। देखिए, इसने बोला कि 5 लेटर, हमारा मेन वर्क क्या है, 5 लेटर्स को मेल करना है ना, और 3 बॉक्स में, लेकिन हमारा मेन वर्क है कि 5 लेटर मेल हो जाने चाहिए, राइट ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि L1 एक इवेंट है ना, उसको करने के 3 तरीके हैं। L2 एक इवेंट है, उसको करने के 3 तरीके हैं। ये 5 इस अलग अलग इवेंट है और सबको करने के 3 तरीके हैं। अब मैं एक बात पूछता हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करें कि इनको ऐड करें, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनना। क्या L1 लेटर मेल मैंने कर दिया तो मेरा टोटल काम क्या 5 लेटर मेल हो गए, तो बोलेंगे नहीं, L1 मेल करने के बाद मुझे दूसरा लेटर भी मेल करना पड़ेगा, यानी कि दूसरा लेटर L1 के बाद मेल करना पड़ेगा, फिर तीसरा भी करना पड़ेगा, फिर चौथा भी, और फिर 5वां भी। जब 5 मेल हो जाएंगे तब ये हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन, राइट ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, तो यानी कि यहाँ पे मैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिखूंगा तो क्या बनेगा, 3 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा टोटल तरीका हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं, तो डायरेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि आपको जब भी बॉक्स में यदि लेटर या बॉल आपको फिल करके आपसे तरीका यदि कहता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बॉक्स और उसके पावर में आप यहाँ पे लेटर्स या फिर बॉल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी तरीका आता है। मान लीजिए इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट ना हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मूव करने वाला नहीं है, यानी कि इमूवेबल है,
इमूवेबल, बॉक्स मूव तो करेगा नहीं, ठीक है। किसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूवेबल कौन है, तो लेटर या फिर बॉल। तो इसको आप पावर में रख दें, मूवेबल आइटम्स जितने हैं उनको पावर में रख दें, तो ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, एक तरह से नंबर ऑफ वेज। देखिए तो बॉक्स कितने हैं हमारे पास, 3, ठीक है, और कितने लेटर्स हैं, 5, तो 3 की पावर 5 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा इस तरह से ये जो पार्ट है ये हमारा काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।